अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का बीफ यखनी पुलाव। रेसिपी बहुत आसान हमेशा की तरह और खाने में इतना मज़ेदार कि मेहमान उंगलियां ही चाटते रह जाएं। इस बार तो लगता है वो उंगलियां ही खा जाएंगे। इतनी टेस्टी इतनी आसान रेसिपी है माशाल्लाह। देखें कितना मज़ेदार सा मेरा बीफ पुलाव बना है, वो भी यखनी वाला, और वो भी तकरीबन आधे घंटे में मैंने तैयार किया था। बहुत मज़े का बना था। और ये चावल जो है सेला चावल हैं, सॉरी डबल स्टीम चावल हैं। सेला चावल जर्दे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जो डबल स्टीम चावल होते हैं वो पुलाव के लिए, क्योंकि अक्सर लोग जो बिरयानी खाना पसंद नहीं करते तो वो जो पुलाव खाते हैं तो उसके लिए डबल स्टीम चावल बहुत ही परफेक्ट रहता है। इसका दाना बिल्कुल डबल स्टीम का जो दाना होता है बिल्कुल जो है सेला चावल की तरह अलग-अलग होता है और बहुत मज़ेदार होता है। चले जी, 1 kg मैंने बीफ ले लिया, उसको वॉश कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको एक बात का पता है कि पुलाव में टमाटर ज़्यादा जाएंगे। मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने ले लिए हैं और 4 टमाटर थे। 8-10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पर गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून, तेज़पात 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और कुटी हुई लाल मिर्च में ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर जो है 1 टीस्पून मैंने डाला था। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा वॉश करके रख दिया था डिप करके। और सबसे पहले मैं प्रेशर लगा लूँगी। प्रेशर जब इधर से लगेगा तो इतनी देर में जो है आप अपना चावल वगैरह डीप करके रखते हैं और पतीला चढ़ा दें और इस पे जो बाकी चीज़ें हैं वो बनाएं और अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करें और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फ्री हो जाएं। जी, मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच ये डाले हैं। और इसके अंदर फिर जाएगा 3 चम्मच ऑयल। 3 चम्मच मैं ऑयल डाल दूंगी इसके अंदर। 1 kg जो है मेरे राइस थे और प्याज मैं सारे के सारे इसके अंदर डाल दूंगी। और प्याज़ों को हमने करना है डार्क ब्राउन। हाँ, इसके जो प्याज होते हैं वो जो है डार्क ब्राउन होते हैं। यहाँ पर मेरा प्रेशर लग रहा है जी, आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो है मैं खाना बना रही हूँ कि जल्दी से जो मेरा टाइम बच जाए और मैं मज़े से जो है खाना बनाकर फ्री हो जाऊँ। जैसे ही इसका कलर जो है ब्राउन कलर का होगा, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमने कट करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, क्योंकि हम तो डिस्प्ले बनाते हैं, आप साथ साथ चीज़ें कट करके भी डाल सकते हैं, तब भी आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। जैसे कि एक तरफ बीफ चढ़ा दिया और एक तरफ जो है आपने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया और टमाटर, चीज़ें साथ साथ बनाते जाएं। 1 टेबल स्पून में भरकर इसके अंदर नमक डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च जो 1 टीस्पून थी वो ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर जो है 1 टीस्पून वो ऐड कर दूंगी। गरम मसाले सारे ऐड कर दूंगी। सारे स्पाइसेस को इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जो टमाटर मैंने कट करके रखे हुए थे वो सारे के सारे इसके अंदर डाल दूंगी और इनको करूंगी मैं फ्राई। टमाटर बस आपने हल्के हाथ से चम्मच हिलाना है ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। और जो मेरा बीफ था 1 kg वो सारा का सारा मैंने डाल दिया है। जो यखनी थी उसकी वो सेपरेट करके रख दी है, क्योंकि जब हम पानी ऐड करेंगे तो पहले यखनी में ऐड करूँगी उसका नाप करके, और बाद में जो है मैं इसके अंदर बाकी पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मेरे जो है 3 गिलास थे चावल, यानी कि ये जो मेरे थे 2.25 मग थे। इस बार मैंने मग का हिसाब लगाया था। तो मैं इसके अंदर मैंने डाले थे तकरीबन ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं भूल गई थी, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है। और तकरीबन मेरे 2.25 मग चावल थे। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3.5 मग पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी क्योंकि कम डालना है मैंने। 3 मग भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने आधा घंटा पूरा डिप किया तो आप 3 मग भी पानी डाल सकते हैं। अगर आपने आधा घंटा डिप नहीं किए, 10-12 मिनट ऐड किए, तो फिर आप जो है 3.5 मग ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये मेरी यखनी थी, ये दूसरा मग मेरा यखनी का था। और इसके बाद जो है मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है पानी, और 1 मग मैंने और भी डाला था। 3.5 मग मेरे पूरे हो गए थे, मैंने ऐड कर दी। अब जब पानी बॉयल होगा तो फिर इसके अंदर जो मैंने राइस रखे थे वो सारे के सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें मैंने इसलिए बीच में, आप कूट के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो है उनको कट करके डाल दिया था। अब सारे के सारे राइस अंदर चले गए हैं। आपने ख्याल करना है कि चावल कोई भी आपने उसमें थाल में नहीं छोड़ने, सारे के सारे ऐड कर देने हैं। अब देखें जी, ये माशाल्लाह से मेरे चावल देखें बिल्कुल खिला खिला सा खूबसूरत सा मेरा चावल है, बिल्कुल नहीं लगा। 1 kg की रेसिपी है और आपने इसको अच्छे तरीके से देखनी है। बिल्कुल आपने इसी रेसिपी बनाने हैं और इंशाल्लाह आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ तक आपने साथ दिए तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर लें तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इस तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें। बहुत अच्छी आसान और मज़ेदार रेसिपियाँ मिलेंगी। चलिए जी, व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत आसान तरीके से। और जो एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं प्लीज़ आपने इसको इग्नोर करना है। 15 मिनट का मैंने दम लगाया है। अगर आप 15 मिनट बाद चेक कीजिएगा, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मज़ीद
है तो फिर आप दोबारा भी इसको 5-10 मिनट का दम दे सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि दम खोल के चेक करें तो फिर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के चावल मेरे रेडी हो गए हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत खिले खिले से बने हैं मेरे, और माशाल्लाह मेरे मेहमानों को बहुत पसंद आए थे। बाकी खाने जो मैंने बनाए थे उनकी रेसिपी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। ये बहुत मज़ेदार सर्दियों में गरम गरम पुलाव खाने का अपना ही मज़ा है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, और इससे हमारा भी फ़ायदा होता है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो आप ये देना ज़रूर दिया करें, भूला मत करें। और चैलेंज उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग का एंड करते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।